आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा सर कि अगर तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी 5 साल नाअहली की मुद्दत होगी, तो जाहिर बात है पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगी। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ पाएंगे, अगर 5 साल नहीं तो फिर ऑब्वियसली वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और शायद मजीद केसेस में भी इम्पैक्ट उन पर भी आएगा। तो क्या होना चाहिए सर आपकी नजर में? 5 साल होनी चाहिए या लाइफ टाइम होनी चाहिए ये डिस्क्वालिफिकेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले मैं एक बात का सवाब कर दूं। जो आपकी बात चल रही थी और मैं सुन रहा था एहसान भाई को, ये जो नैब के कानून है, आप देखें डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल है आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन में। वो आपने देखा हो जिसमें बार बार बात हो रही है एन और एज में सिर्फ 5 साल का पीरियड दिया है, जिसको 2 साल की सज़ा होगी क्रिमिनल केस में, तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन उसका एक सब क्लॉज है, पी फॉर पाकिस्तान। वो कहता है कि अगर किसी कानून के तहत अगर कोई पीरियड प्रोवाइडेड है तो वो पीरियड लगेगा। अगर नैब के कानून में 10 साल है तो वो 10 साल लगेगा। ये आर्टिकल 63(1)P में लिखा हुआ है क्लियर कि एनी लॉ मेड, और उसमें ऑर्डिनेंस को भी शामिल किया हुआ, उस एक्सप्लेनेशन भी है उसके साथ। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आइन के अंदर भी दी हुई है बात कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन किसी कानून के तहत लिखा हुआ है कि वो 10 साल तक पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा तो वो 5 साल की उसमें म्याद नहीं लगेगी। ये बात आ गई। दूसरी बात जो आपने बात की, अब देखें केस जो है ना, ये बड़ा अजीब सा केस है। इसमें एक अब जो बात बार बार हो रही है कि 62 63 क्या उनको एक साथ पढ़ा जाएगा या अलग है। एक क्वालिफिकेशन की बात करता है, एक डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। लेकिन देखिए ये अब ये आइन का है। अब वो तरमीम जो है, आप बार बार बात हो रही थी कि मार्शल लॉ के ज़माने में हाई और डिक्टेटर्स ने की, लेकिन हर कोई सबको याद रखना चाहिए कि ये 2010 में कोई मार्शल लॉ नहीं था। पार्लियामेंट इलेक्टेड थी और उसके अंदर इन्होंने 18वीं तरमीम पास की। उसके अंदर इसमें इसको रिटेन किए गए इन सारे क्लॉजेस को जो मार्शल लॉ के ज़माने में ऐड किए थे, और इस 62(1)F जो है उसके अंदर तरमीम की गई कि आपको एक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन चाहिए होगा 62(1)F में पाबंदी लगने के लिए आपके। अब पार्लियामेंट उस वक्त चाहती तो उसको 5 साल कर सकती थी। अगर डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ का आएगा तो वो 5 साल के। अब वो डिबेट हो रही है कि जी कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आता है नहीं आता, वो अलग बात है। लेकिन एज द लॉ स्टैंड्स टुडे, देखिए वहां आर्टिकल्स जो थे उसमें 5 साल का पीरियड दिया, तो यहां भी 5 साल दे सकते थे या 10 साल दे सकते थे। कोर्ट ने क्या कहा इन केसेस में? समीउल्लाह बलोच, और ये समीउल्लाह बलोच तो बहुत 2018 का केस है। इसमें डाली का केस है 2010 2013। मेरा अपना एक केस था, जाली डिग्री का केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात उनको बैन किया, तो 2013 में रिपोर्टेड है वो केस। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो हो रही है ताहयात, वो आज 2018 नवाज शरीफ साहब के केस से शुरू नहीं हुई है, उससे पहले से हो रही है ये। तो अब बात यह है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इसने कोई पीरियड नहीं दिया, तो जब तक डिक्लेरेशन रहता है कोर्ट का, उस वक्त तक वो नाअहल होंगे। चाहे वो डिक्लेरेशन 10 साल के लिए हो, बाद में रिवर्स हो जाए या कुछ, अगर नहीं होता तो वो परमानेंट है। क्योंकि यहां उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने कोई पीरियड प्रोवाइड नहीं किया गया। बार बार उसको कहा जा रहा है कि 63 में 5 साल दिया हुआ है तो 5 साल इधर भी होना चाहिए, और मुकन्ना ने अपने 233 को अमेंड करके उसमें 5 साल का पीरियड दे दिया। मैं ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब या किसी को भी इसका फायदा होता है, नवाज शरीफ साहब का केस ज़ेर बहस नहीं है, उनकी हुई भी है। अब ये उन कोर्ट के ऊपर ये देखना है वो 232 की क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कहते हैं 232 इन कोर्ट ये जो केसेस हैं इनको ख़त्म कर देता है, या कोर्ट इन केसेस को रिवर्स कर देती है, समीउल्लाह बलोच और बाकी जो केसेस हैं, तो फिर इनको फ़ायदा होगा। क्योंकि बात जो कोर्ट के अंदर जजमेंट्स में लिखी हुई है कि अगर इसमें कोई आपको पीरियड देना है तो सिंपल ज़ैली कानून से नहीं होगा, वो आईनी तरमीम पार्लियामेंट को करनी होगी 262(1)F में, फिर आईनी तरमीम करनी होगी। और पार्लियामेंट चूंकि इस वक्त जुबैरी साहब ठीक है मौजूद नहीं है, हाफिज साहब हो नहीं सकती। देखिए ज़ैली कानून को देखना होगा कि ज़ैली कानून से ये हो सकता ही नहीं। ये समीउल्लाह बलोच, तो समीउल्लाह बलोच वाले को ओवर रूल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा।